दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि श्रेक 7 डेविल्स की 2 जनरेशन की मिक्स्ड फाइट में हुआ युहाओ जिस टीम में भी था वह टीम विन कर रही थी। क्योंकि हुआ युहाओ इस सीरीज का हीरो है, इसीलिए उसका ही जलवा चलेगा इस सीरीज में। और आपने देखा था कि वह दोनों टीम्स इविल श्रेक्स मास्टर को किल करने के लिए निकल चुकी थे, जहां दाई योचन हुआ युहा को बताता है कि जो हमारे श्रेक्स गार्डियन का जो पिछला कैप्टन था उसे 5 सालों का समय लगा इसे हराने के लिए, और इस समय तक उसने कई सारे बच्चों को नुकसान पहुंचा चुका था। और एक बार यह जो हमारा सामना डार्क स्पिरिट मास्टर से हो गया तो हमें उन्हें जल्द से जल्द एलिमिनेट करने की जरूरत होगी, नहीं तो हम ही उनका निशाना बन जाएंगे। और एक चीज अच्छे से समझ लो कि डार्क स्पिरिट मास्टर्स हमारे जानी दुश्मन है, और दिन ढलते ये लोग एक ब्रेक लेते हैं। और मास्टर जुआनजी ने हुआ युवाओं की रोस्टेड फिश के बारे में काफी कुछ सुना होता है, इसलिए सभी लोग ही तुरंत ही इकट्ठे हो जाते हैं। और क्योंकि हुआ युहाओं के खाने की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी तो इसलिए सभी का ही खाने का यह समय काफी अच्छा गुजरा होता है। और इस भोजन के साथ ही इनर और आउटर सेंचुरी के बीच में जो बैरियर था वो टूट जाता है और उन सभी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। खासकर हुआ युहाओं इस वजह से और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और आखिरकार एक दिन बाद ये सभी ही उस माउंटेन पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जिंग लाओ किंगडम की एक टुकड़ी भी होती है जिन्होंने इन्हें सिग्नल दे दिया होता है। और इस सिग्नल को देख दाई योचन कहता है, तो कड़ी हमें सिग्नल दे चुकी है, तो चलो हम वहाँ पर चलते हैं। और एक बार यह जो हम वहाँ पर पहुँच जाएं तो हम वहाँ पर आराम कर सकते हैं, और तो और हम इविल स्पिरिट्स मास्टर्स की इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर पाएंगे। और मेरे फादर भी वहाँ पर है, और मैं आप सभी को ही उनसे मिलवाने के लिए ले चलूंगा। और इस तरफ जू संशी खुश होते हुए कहता है, आखिरकार हम सब अब आराम से रेस्ट कर सकेंगे, और पता नहीं कि वहाँ पर कुछ अच्छा खाने के लिए होगा भी या नहीं। तो बेबे इससे कहता है, तुम बस खाना ही जानते हो, हम यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक मिलने आए हैं, जो कि यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इस तरफ हम हुआ युहाओं को देखते हैं जिसका काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो रखा होता है, और यह मन में कहता है, क्या मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ, और ये तो वही पर्सन है जिसका मॉम ने हमेशा इंतजार किया। और वैसे तो मेरी आंधी जिंदगी उनसे मिली है, लेकिन जब से मैंने जन्म लिया है मैंने तब से कभी उन्हें नहीं देखा है। और दाई योचन के फादर ही व्हाइट टाइगर ड्यूक है, और यह वही पर्सन है जिसने मेरी मोम को फेंक दिया। और इन्हीं बातों को याद करके हुआ युहाओं को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस तरीके से यह अपने आप को ही इंजेक्ट कर रहा होता है, और इसकी ऐसी हालत को देख वोंगडोंग को भी इसकी चिंता होने लगती है। और यह कहता है, हुआ युहाओ शांत हो जाओ, क्या वह तुम्हें पहचान लेगा? जिस पर हुआ युवाओं कहता है, नहीं, उसने पहले कभी मुझे नहीं देखा। जिस पर वोंगडोंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, और क्या तुम उसे देखना चाहते हो? और अगर नहीं तो मैं कोई बहाना बना दूंगा। जिस पर हुआ युवाओं मना करते हुए कहता है, मैं जाके उसे देखना चाहूंगा। और फिर हुआ युवाओं और वोंगडोंग बदले की भावना को अपने दिल में लेकर सभी के साथ ही आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं। और यह सभी लोग ही एक चुकी पर उस आदमी को देखते हैं जिसे हर कोई व्हाइट टाइगर ड्यूक के नाम से जानता है, और यह काफी सम्माननीय जनरल है जिंग लाओ किंगडम से, जिसे हुआ युहाओं को अपना फादर कहना चाहिए। उस आदमी की वजह हुआ युहाओं का पूरा बचपन बर्बाद हो गया। और हमें फिर हुआ युवाओं के बचपन का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर इसकी मदर किसी की ड्राइंग जमीन पर बना रही होती है। और इस ड्राइंग को देखकर हमारा छोटा सा हुआ युहाव पूछता है, मॉम आखिर यह किस पर्सन की ड्राइंग है? इसकी माँ आयसी बताती कि यह ड्राइंग इसके फादर की है। इस लम्हे को याद करते हुए हुआ युवाओं मन में कहता है, उस समय मेरी मॉम का फेस अचानक से चमक उठा, जो कि पूरी तरीके से प्यार से भरा हुआ था। और जब से मैंने जन्म लिया तब से लेकर अभी तक इसे कभी पहले मैंने नहीं देखा, लेकिन यह बिल्कुल मेरे सामने है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी ही व्हाइट टाइगर ड्यूक के बॉडी से जो स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था उसके प्रेशर को फील कर पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि श्रेक एकेडमी के एलिट स्टूडेंट्स भी, और यहाँ पर सभी की ही बोलती बंद हो जाती है। यह वीर संकल्प रखने वाला यह लंबा और हैंडसम पर्सन और कोई नहीं व्हाइट टाइगर ड्यूक होता है। और इसे देखे हुआ युवाओं को गुस्सा आने लगता है, और यह मन में कहता है, यह पर्सन मेरा
तभी दाई योचन व्हाइट टाइगर ड्यूक के आगे झुक के इसे फादर कहता है और तभी हुआ युहाओ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और यह काफी ज्यादा गुस्से से मन में कहता है, इस पर्सन ने हमें एक तरफ फेंक दिया और यह वही है जिसने मेरी मॉम की जिंदगी को बर्बाद कर दी। इस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी वोंगडोंग भी हुआ युवाओं को बाहर जाता हुआ देख लेता है और यह हुआ युहाओं की ऐसी कंडीशन को देखकर परेशान होते हुए मन में कहता है, और नहीं इसने जो अपने फादर को देख लिया, इस वजह से ही यह काफी ज्यादा उत्तेजित होने लगा है। हुआ युवाओं शांत हो जाओ। ऐसी हालत में हुआ युवाओं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है और तभी हुआ युवाओं काफी ज्यादा गुस्से से भरी आवाज में कहता है, इस कमीने को मैं मार दूंगा। और तभी वोंगडोंग हुआ युहाओं के आगे आकर इसे कवर करते हुए मन में कहता है, मुझे इसे छिपाने की जरूरत है और मैं इस बारे में बाकी लोगों को पता चलने नहीं दे सकता हूँ और मुझे इसके हाथ को पकड़कर इसे शांत करने की जरूरत है जिससे यह कुछ भी लापरवाही ना कर सके। और यही सोचते हुए वोंगडोंग हुआ युहाओं का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे ले जाने लगता है और यह काफी जोर से पकड़ते हुए कहता है, हुआ युहाओं शांत हो जाओ, यह बदला लेने के लिए सही समय नहीं है। और काफी ज्यादा जोर से पकड़े जाने की वजह से हुआ युहाओं के दर्द होने लगता है और तभी वोंगडोंग का ध्यान अपने हाथ पर जाता है और इसे रियलाइज हो जाता है इसने क्या पकड़ लिया है, जिस वजह से इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले हो छोड़ जाते हैं। और अब तक तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि वोंगडोंग ने क्या पकड़ लिया है और इसी वजह से वोंगडोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और यह अपने हाथ की तरफ देखते हुए मन में कहता है, जो मैंने अभी पकड़ा वो तो। और तभी हुआ युवाओं इस पर काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हरामखोर वोंगडोंग, ये तुम क्या कर रहे हो और तुमने अचानक से मेरी वो चीज क्यों पकड़ लिया। तो इस पर वोंगडोंग कहता है, ज्यादा बकवास मत करो और अपने दिमाग में इस बदले की भावना को निकालकर अभी उसे साफ कर लो। और वोंगडोंग की इस बात को सुन के हुआ युवाओं चौंक जाता है और यह कहता है, तो फिर अगली बार यह जब मुझे तुम्हें शांत करवाने की जरूरत होगी तो मैं भी यही करूँगा जो अभी तुमने किया है। उस चीज को पकड़कर मैं भी यही करूँगा। और इस चीज को सुन के वोंगडोंग चिल्लाते हुए हुआ युहाओं को अपने आप से दूर कर देता है और इस तरीके से हुआ युहाओं शांत हो जाता है। और क्योंकि ये बाकी मेंबर्स के पीछे खड़े हुए थे इसलिए किसी का भी ध्यान इन पर नहीं जाता है और आखिरकार ये लोग फ्री हो ही जाते हैं। जो मीटिंग व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ थी और हुआ युवाओं रिलैक्स होते हुए कहता है, थैंक यू ब्रदर, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही शांत हो पाया। जिस पर वोंगडोंग चिल्लाते हुए इसे दूर करते हुए कहता है, ये भी तुम्हारे वजह से ही हुआ है जो मैं अभी तक शांत नहीं हो पाया हूँ और तुमने हमेशा के लिए मुझे कितनी बुरी मेमोरी दी है। और यह सभी ही आउटपोस्ट पर पूरा एक दिन रेस्ट करते हैं जहाँ पर इविल स्पिरिट मास्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए सभी ही सुबह सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। और माँ जियाओटाओ बताती है, इविल स्पिरिट मास्टर में जो सबसे ताकतवर फाइटर है वह भी सिर्फ स्पिरिट किंग लेवल पर ही है, जिसको हराना बाय हार्ट का खेल होगा श्रेक्स एकेडमी के एलिट्स के लिए। इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हुआ युवाओं अपने गालों को टैप करते हुए मन में कहता है, ठीक है, अब मुझे फोकस करने की जरूरत है, इसलिए मुझे अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। और इस मिशन को खत्म करने के बाद सभी लोग ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को यही लग रहा होता है यह मिशन काफी ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन इस मिशन का जो रिजल्ट होता है, जितना इन लोगों ने बुरा सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बुरा रिजल्ट होता है। और हम तभी देखते हैं कि हुआ युवाओं काफी ज्यादा घबराए हुआ है और इसके काफी तगड़े वाले होश भी उड़ रखे हैं और यह परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया और अचानक से यह पूरा नजारा इसमें तब्दील कैसे हो गया, क्योंकि यह पूरा माउंटेन पॉइजनस स्मोक से भर चुका होता है और यहाँ पर हर जगह ही खून बिखरा हुआ होता है। और हुआ युहाव जो भी अपनी स्पिरिट आई एबिलिटी से देख रहा होता है उस पर इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अब वो सभी ही एनिमेस के टेरिटरी में एंटर कर चुके होते ही है। तो दोस्तों अगले पार्ट में देखेंगे इविल स्पिरिट मास्टर की फाइट श्रेक्स डेविल के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि इस फाइट में बहुत से श्रेक्स मरने वाले हैं। और इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है।
अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। ओके बाय बाय, टेक केयर।